साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राज्यवर्धन राठौड़ साहब। आप केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार के। राठौड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बधाई कर्नाटक की जीत के लिए। क्या कुछ वजह जीत की आपके हिसाब से? देखिए, आज के वोटर जब केंद्र सरकार को काम करते हुए देखते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री जी का जो गुड गवर्नेंस है, जिस तरह का उनका विजन है, उसको देखते हैं, उनका एग्जीक्यूशन को देखते हैं। हम सिर्फ चुनाव का इंतजार नहीं करते, लगातार उसके अंदर प्रधानमंत्री जी आंकड़े लेते हैं कि कहां तक हमारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं। ये जो काम करने का तरीका है, ये जो सच्चाई से काम करने का तरीका है, ये जो भ्रष्टाचार के ऊपर हमारी लड़ाई है, इसको हर व्यक्ति, हर वोटर समझता है कि जो मैं परिवार के साथ करता हूं, उसी कमिटमेंट के साथ ये प्रधानमंत्री जी मेरे लिए काम कर रहे हैं। ये कनेक्शन है। उसी तरह अमित शाह जी जो हमारे पार्टी अध्यक्ष हैं, किस तरह से हर कार्यकर्ता के साथ जुड़कर, खुद धूप में सर्दी में जाकर वहां उनके साथ जुड़ाव करके स्थिति को समझकर ये काम करते हैं। ये हमारे जो कनेक्शंस है, इसके कारण पार्टी जो वोटर है, उनका एक विश्वास हमारे साथ बनता है। राठौड़ साहब, सिद्धारमैया सरकार के एंटी इनकम्बेंसी को इस आंकड़े की वजह आप करार देते हैं, या आप जिस सरकार का हिस्सा है, मोदी सरकार, बीते 4 साल में जिस तरीके की योजनाएं हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके का हुआ है, उसको आप इस जीत की वजह मानते हैं? देखिए, चुनाव के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं, कोई एक या दो कारण नहीं होते। ये दोनों ही कारण कहीं ना कहीं हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जिस तरह की छवि प्रधानमंत्री जी की है, वो आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री थे उनसे बहुत अलग है। आज छोटे छोटे एक प्रांत में भी जो नौजवान है, उसका सीधा जुड़ाव प्रधानमंत्री जी से है। वो देखता है कि आज तक के जो प्रधानमंत्री थे वो दिखते नहीं थे, या बोलते नहीं थे, या किसी औरों के इशारे पे चलते थे। आज वो भारत के जो वोटर्स हैं, उनके इशारों पे सरकार चलती है, और जो देश के लिए सही है उस पे काम होता है। तो एक डायरेक्ट जुड़ाव है। वो ये भी देखते हैं कि जब कंपेयर करें प्रधानमंत्री जी के काम को या भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी अलग अलग राज्यों में सरकारें हैं, उसको जब कंपेयर करते हैं अपने राज्य से, तो वो उसके अंदर बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। तो वहां इनके एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल, लेकिन आपको लगता है कि कर्नाटक के जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, अपेक्षाएं कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं पार्टी के ऊपर, सरकार के ऊपर, क्योंकि अपेक्षाएं रोजगार की होंगी, अपेक्षाएं युवाओं की होंगी, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की होंगी, और इसमें अब एक कर्नाटक राज्य और जुड़ जाता है आपके साथ। नहीं, ये जिम्मेदारी तो जरूर है, लेकिन ये एक ऐसी चुनौती है जिसको स्वीकार करने के लिए ही पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं, पार्टी के हर कार्यकर्ता इस चुनावी क्षेत्र में या राजनीति में है। इस देश को एक ऐसी स्थिति में लेके जाना है जहां पर हर व्यक्ति मजबूत हो। हमारी तो पार्टी की फिलॉसफी या सिद्धांत ये है कि अंत्योदय हो, अंतिम व्यक्ति का उदय हो। तो अब इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, योजनाओं को नीचे तक लेके जाना पड़ेगा। जी राज्यवर्धन जी, कहीं ना कहीं पार्टी ने भी राहत की सांस ली होगी, क्योंकि जो एनालिसिस हम कर पा रहे हैं, जो तमाम पार्टी का अगर हम लोग जो रीजन वाइज एनालिसिस करें, तो जहां पर दलित डोमिनेंस थी, जहां दलित फैक्टर या फिर ओबीसी फैक्टर रोल प्ले करता था, वहां भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जहां पर क्रिश्चियन या मुस्लिम बहुल इलाके थे, जहां पर वो डिसाइडिंग फैक्टर थे, वहां भी बीजेपी ने एक अच्छा गेन किया है। तो कहीं ना कहीं जो एक छवि बन रही थी सरकार की, पार्टी की, कि भाई दलित विरोधी हैं, जिस तरह से आंदोलन हो रहे थे, तो उन सब पहलुओं को लेकर भी आपने कुछ राहत महसूस की होगी इन नतीजों से? एक विश्वास के साथ काम करा। देखिए, चंद लोग हैं जो एक अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में जिनके हाथ में पावर रहती थी, लेकिन जिम्मेदारी नहीं रहती थी। अब जिस तरह से नई सरकार, हमारी सरकार काम कर रही है, उनके हाथ में ये पावर भी नहीं रही। तो वो लगातार इस नैरेटिव में रहते हैं कि किस तरह से अलग अलग इश्यूज को उठाकर एक नेगेटिव स्पिन दिया जाए। मुझे लगता है कि आज के युग के अंदर जो सोशल मीडिया का युग है, उसमें जो वोटर्स हैं या जो नौजवान हैं, वो एकदम इस चीज को समझ सकते हैं और इस चीज को भांप सकते हैं कि क्या प्रोपेगेंडा है और क्या असलियत है। सो राहत नहीं कहूंगा मैं, ये विश्वास कहूंगा कि दलितों के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारी तो पॉलिसी ही है
कि हम हर वर्ग तक पहुंचे, खास तौर से उन तक जो अभी तक पिछड़े हुए हैं। या फिर आपने क्रिश्चियंस का उदाहरण दिया, तो हम तो लगातार से कहते हैं कि ये एक भ्रम बनाया जा रहा है। हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं और हम उसको करके दिखाते हैं। जी राजवर्धन जी, एक सवाल और कि आपने युवाओं का जिक्र किया और आप खुद एक युवा नेता हैं, तो एक युवा नेता ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, राहुल गांधी, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी, पूरे जोर शोर से प्रचार किया। जरा उनको किस तरह से आंकते हैं? हालांकि एक बार फिर हार का मुंह देखा, लेकिन उनके पूरे इस कैंपेन को आप किस तरह से असेस करेंगे, अगर मैं कहूं बतौर नेता? देखिए, बहुत सी अन्य चैनल्स हैं, तो मैं ये आपका लास्ट सवाल लेता हूं। एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है राहुल गांधी जी का कि, और शायद मैं उनको ब्लेम नहीं करता, जिस तरह से उनकी परवरिश हुई, सदियों से उन्हीं का एक परिवार राज करता आ रहा था, तो जब वो उनकी परवरिश में ही ये हुआ कि ये देश ये तो मेरा ही है, ये एंटाइटलमेंट है मेरा, एक तरह से जागीर है ये देश मेरा, तो उस एंटाइटलमेंट के साथ काम कर रहे हैं। और कई बार तो इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में गए हुए हों तब उनके ऊपर ऐसी बड़ी लो लेवल की टिप्पणी करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती इस तरह की बात। आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारे लिए दूसरे देश में जा रहे हैं। तो एक तो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हुआ, दूसरा आप राजनीति सिर्फ घृणा से नहीं कर सकते, आपका कोई विजन भी होना चाहिए। पूरा कर्नाटक का चुनाव खत्म हो गया, राहुल गांधी का विजन क्या है कि किस तरह से नौजवानों को वो आगे लेके जाएंगे, किस तरह से महिलाओं किसानों के ऊपर, किस तरह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हमारी इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए, हमारी इकोनॉमी क्या होना चाहिए, इसके ऊपर राहुल गांधी जी का कोई विजन नहीं है। सिर्फ घृणा की पॉलिटिक्स है कि शब्द, अलग अलग तरह के शब्द इस्तेमाल करना प्रधानमंत्री जी के लिए, अमित शाह जी के लिए या कुछ और लीडर्स के लिए। ये जो चीज है ये नौजवानों को आजकल पसंद नहीं आती।